हाँ जी फ्रेंड्स, चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। फर्स्ट फॉर्मूला सीखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स में मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट क्या आती है हमारी, डिविडेंड। तो हमें वहाँ पे डिविडेंड पे करना होता है। ये भी बताया था आपको कि डिविडेंड पे करना मैंडेटरी है, लेकिन जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल देना है, जिस साल लॉस होगा उस साल नहीं देना। उस साल का जो डिविडेंड है वो उस साल में देना है जब प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, तो देना तो मैंडेटरी है। अब बात आती है प्रेफरेंस शेयर्स में। जब आप लोगों ने ग्रेजुएशन में सीए, आईपीसीसी में, सीएस में, बीकॉम में, एमबीए में, जहां भी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा है वहां पे आपने पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जब प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रिडीमेबल और एक इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है कि भैया हमने जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए इशू करें। इसका मतलब जो भी हमारे पास पैसे दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें 5 साल 10 साल बाद वो पैसे वापस देने हैं। मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिया है वो प्रिंसिपल अमाउंट हमें उन्हें वापस देना पड़ेगा उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, और जो इरिडीमेबल होता है उसका मतलब होता है कि हम कंटिन्यूसली प्रिंसिपल कभी रीपे नहीं करेंगे। परपेचुअल कहते हैं इसको, परपेचुअली चलता रहेगा, हम उस पर डिविडेंड पे करते रहेंगे। और कंपनी, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, बाद में ऑप्शन देती है प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को, कि आप भैया कन्वर्ट करा के इतने साल बाद इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंपनी के ऊपर वो नहीं है कि 5 साल बाद, 7 साल बाद हमें प्रिंसिपल रीपे करना है। ठीक है, तो दो तरह के हो गए, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। तो पहले पढ़ते हैं इरिडीमेबल। इरिडीमेबल का मतलब कि हमें सिर्फ डिविडेंड पे करने, कंपनी को प्रिंसिपल रीपे नहीं करना। ठीक, तब आप सोचो हमने किसी से 100 रुपये लिए। ठीक है, मैंने आपसे 100 रुपये लिए और मैं कह रहा हूं कि मैं आपको 100 रुपीज़ के बदले में 10% इंटरेस्ट पे करूंगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब हो गया 100 का 10%, यानी कि 10 रुपये मेरे को इंटरेस्ट पे करना है। इसके अलावा क्या मेरी कोई और कॉस्ट आ रही है आपको पे करने की? नहीं आ रही, मेरे को सिर्फ आपके 10 रुपये देने, इवन आपके 100 रुपये भी वापस नहीं करने। ठीक है, कब तक? जब तक चलता रहेगा। कन्वर्टेबल या तो कन्वर्ट हो जाएंगे या कंपनी कुछ ना कुछ तो करेगी, तो टाइम कोई फिक्स है नहीं, तो यहाँ पे रीपे प्रिंसिपल तो करना नहीं है। तो इसका मतलब मेरे को सिर्फ आपके 100 रुपये के ऊपर 10% हर साल आपको डिविडेंड पे करना है। ठीक है, 10 के अलावा हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल में 8% कर लेते हैं कि हमें 8% देना है। तो 100 का 8%, 8 रुपीज़ का मेरे को डिविडेंड देना है। अब ये कितना परसेंट है? मतलब मेरे को तो ये पता चल गया कि 8 रुपये देने हैं, लेकिन अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? 8 जो मैं आपको पे कर रहा हूं डिवाइडेड बाय मैंने कितने पैसे आपसे लिए, डिवाइड बाय 100 इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इन मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा 8%। यानी कि मैं आपको कितने परसेंट पे कर रहा हूं? 8%। सेम ऐसे ही इरिडीमेबल का फॉर्मूला बना हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करने का, D डिवाइडेड बाय NP इनटू 100। क्योंकि अभी आप लोग मेरे को बोलोगे कि सर आप कैलकुलेट कर ही क्यों रहे हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो, जब वहां पे लिखा होता है कि 8% प्रेफरेंस शेयर्स आर इश्यूड। इसका मतलब होता है जब क्वेश्चन में लिखा होता है 8% प्रेफरेंस शेयर्स आर इश्यूड, तो इसका मतलब है सर कि उस प्रेफरेंस शेयर पे हमें कितने परसेंट का डिविडेंड पे करना है? 8% का। तो हम ये फॉर्मूला पढ़ ही क्यों रहे हैं? ठीक है, लॉजिकल बात है। अब बात समझते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब आपने बेटा ये पढ़ा 8% प्रेफरेंस शेयर्स आर इश्यूड, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि कई बार प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे इश्यू हो जाते हैं। यानी कि फेस वैल्यू जो 100 रुपीज़ थी उसके बदले में इन्वेस्टर को 110 या 120 पे करना पड़ रहा है। कई बार ये भी पढ़ा है कि प्रेफरेंस शेयर डिस्काउंट पे इश्यू हो गया। तो फेस वैल्यू अगर 100 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई, फिर तो हमें ये फॉर्मूले की नीड ही नहीं है। फिर तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 8%, वही हमारी कॉस्ट है। लेकिन अगर फेस वैल्यू में चेंज आ गया, फेस वैल्यू में डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू कर दिया अगर प्रेफरेंस शेयर, तो हमें इस फॉर्मूले की नीड पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये प्रीमियम पे है, मैं मान लेता हूं आपने मेरे को 120 रुपीज दिए और मैंने बोला कि है ना 10 पर, यहाँ पे लिखा 8% प्रेफरेंस शेयर एयर इशूड। ठीक है जी, फेस वैल्यू 100, लेकिन मैंने प्रीमियम पे इशू करा है तो 120 रुपये का हो गया। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब हमेशा फेस वैल्यू पे होंगे, कभी भी नेट प्रोसीड्स पे नहीं होंगे। मतलब कि अगर आपने प्रीमियम पे 120 दिया है तो आपको इंटरेस्ट 120 पे नहीं मिलेगा। फिर तो कंपनी 120 पे इशू कर लेती शेयर को, अगर 120 पे इंटरेस्ट पे करना होता तो, या डिविडेंड देना होता तो। फेस वैल्यू के ऊपर हमेशा डिविडेंड मिलेगा। ठीक है,
चलिए 8% है, डिविडेंड 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू, तो डिविडेंड कितना हो गया 8 रुपये। लेकिन डिवाइड किससे करना चाहिए, अब आप एज ए कंपनी सोचना, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हमें 8 रुपये पे करने पड़ रहे हैं इन्वेस्टर को, कितने रुपए के बदले में, डिवाइड उसी से तो करेंगे। तो 100 तो नहीं लिए हमने कितने पैसे लिए इन्वेस्टर से, 120 लिए हैं सर हमने। तो 120 के बदले में 8 रुपये पे कर रहे हैं, 100 के बदले में 8 रुपये पे नहीं कर रहे हैं। 120 रुपये लिए ना हमने इन्वेस्टर से, प्रीमियम पे इशू किया था, 20 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं, लेकिन डिविडेंड किस पे कर रहे हैं, फेस वैल्यू के ऊपर। तो फॉर्मूला बना 8 डिवाइड बाय 120 इंटू 100। अब जो है 8 डिवाइड बाय 120 करेंगे तो यहाँ पे 8% कॉस्ट नहीं आएगी, उससे कम आ जाएगी, इसलिए फॉर्मूला लगाने की नीड पड़ी। हमें तो एक्चुअल कॉस्ट देखनी है ना कि कंपनी को एक्चुअल में कितनी कॉस्ट पड़ रही है। तो दिखाने के लिए तो 8% है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 पॉइंट समथिंग कॉस्ट आएगी, 7 भी नहीं आ रही है। तो आप देख रहे हो डिफरेंस आ गया, राइट। तो फॉर्मूला कैसे बना, हमें इतने पैसे देने हैं, इतने पैसे के बदले में नेट प्रोसीड्स, एनपी का मतलब क्या है, नेट प्रोसीड्स। और नेट प्रोसीड्स क्या है, फेस वैल्यू माइनस, अगर ये डिस्काउंट पे होता, मान लो 80 रुपीज़, हमने बोला डिस्काउंट पे प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, 8% प्रेफरेंस शेयर आर इशूड एट 20% डिस्काउंट, ठीक है जी। तो 20% डिस्काउंट करो तो नेट प्रोसीड कितनी होगी 80, लेकिन डिविडेंड अभी भी किस पे देना है, 100 रुपीज़ के ऊपर। तो अब देखो फॉर्मूला 8 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो यही वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे कितनी कॉस्ट आ रही है 10%, तो यहाँ पे कितनी लिखी थी 8%, लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट कंपनी की कितनी बढ़ रही है 10%, इसलिए फॉर्मूला कल निकालने की नीड है। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बना, डी अपॉन में, डी मतलब डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स, कितने पैसे आए। नेट प्रोसीड्स का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू, अगर डिस्काउंट पे इशू करे तो माइनस डिस्काउंट, और अगर प्रीमियम पे इशू करे तो प्लस में, फेस वैल्यू में प्रीमियम प्लस कर देंगे। तो जो नेट प्रोसीड्स आएगा उससे डिवाइड करेंगे, परसेंटेज में आंसर चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल वाला केस। थैंक यू वेरी मच।